ये विष्णुपद भगवान का तीर्थस्थली है और गया अपने आप में ये मगध का क्षेत्र, जहाँ गौतम बुद्ध का ये विहार है, चाणक्य चंद्रगुप्त का विहार है, महावीर का ये विहार, अहिंसा का विहार, उस विहार का जहाँ देश और दुनिया में अनुयायी वहाँ है। आज बौद्ध गया और गया विष्णुपद जो नारायणी है, जिसके श्राद्ध कर्म में पूरे देश और विश्व के लोग आते हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस मगध की भूमि ने क्या नहीं डसा है, यहाँ किसने किसने नहीं डसा, क्या सहा। फल्गु निधि साक्षात हमारे सामने प्रमाण है। मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में, कोविड के इस वैश्विक महामारी से अभी हम लोग उभरे नहीं हैं, ठीक कहा संबित जी ने। और आज महामारी हमारे लिए उतना ही जागरूकता हमें रखना पड़ेगा, जो बार बार प्रधानमंत्री जी हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर थोड़ी सी सावधानी हटी तो आगे क्या स्थिति बन सकती है उसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। देखो, प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक महामारी में दुनिया में सबसे बेहतर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से जो उन्होंने पूरे भारत को संघीय व्यवस्था को ठीक करते हुए और जो कुछ भी उन्होंने दिया है, आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि 135 करोड़ जनता का किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत के 135 करोड़ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो विश्वास और आस्था बढ़ी है, इस बात से हम सभी जानते हैं। आज हमने दुनिया के सभी देशों में हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट करोड़ों की संख्या में अपने देश के लिए भी रखा और दूसरे देश को भी भेजा। आप जानते हैं 60% दवाई भारत में बनता है और वैक्सीन भी बनता है अनेक प्रकार का। दुनिया के बाजार में 60% हमारी हिस्सेदारी है। और आज प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस कोविड के महामारी में हमने उनके लिए भी काम करने का काम किया। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि जहां कोविड के कालखंड में हम सब लोगों ने पूरे बिहार के अंदर, आप जानते हैं कि एक टेस्टिंग मशीन नहीं था और इस मशीन के लिए परेशान थे। इसी बिहार में प्रारंभ के काल में अप्रैल महीने में और टेस्टिंग किट समाप्त हो गया। मुझे पुणे से हवाई जहाज से टेस्टिंग किट 10,000 भेजना पड़ा, आप सबको मालूम है। और ये आज जहां एक टेस्टिंग का लैब नहीं था हिंदुस्तान में, केवल एक पुणे में, आज 2000 से भी ज्यादा, लगभग 2100 के लगभग प्राइवेट और सरकारी टेस्टिंग लैब होने जा रहे हैं। ये स्थिति रोज 25-50 बढ़ रहे हैं। जहां एक 100 टेस्टिंग जनवरी महीने में होता था, फरवरी महीने में, वहां आज वो टेस्टिंग बढ़ के कितना हो गया, तो 10 करोड़ के लगभग आज टेस्टिंग हम पहुंच चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि देश में लगभग जो 2000 से अधिक हमारा लैब हुआ, उसमें 90 लाख हमारे आइसोलेशन बेड देश भर में बनाया है। आइसोलेशन बेड लगभग 6000 डेडिकेटेड कोविड का डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स और हॉस्पिटल्स है। आपने आईसीयू बेड और ऐसे लगभग 2 लाख आईसीयू बेड, ये सभी कोविड के कालखंड में हम लोगों ने राज्यों के साथ संघीय पूरी तरह से 2018 तक हमने बिजली के सुसज्जित करेंगे वो काम हमने करके दिखाया। और बिहार सरकार ने बखूबी हजारों गांवों में जहां बिजली नहीं था, तार नहीं थे, आज घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया। जिस बिहार में लाठियां चलती थी, हम लोग कितने बार जेल सेल और लाठियां खाते रहे, आपको मालूम है, चाहे गया में हो, भागलपुर में हो, पटना में हो। और बिजली की लड़ाई बिजली मुद्दा होता था। आज चुनाव में बिजली मुद्दा नहीं है। हम बिजली संकट से घर घर में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली आज चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज आपने देखा कि गांव को किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने पूरे गांव को आज इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया है। आज हमने त्वरित गति से देश कैसे आगे बढ़ रहा है और बिहार में भी हम इंटरनेट से जोड़ करके गांव गांव को आज हाईफाई और इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 60,000 करोड़ की योजना, अभी 1-2 सप्ताह पहले 60,000 करोड़ की योजना उन्होंने उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए, उसमें सड़क भी है, रेल भी है, पुल पुलिया भी है,
पेट्रोलिंग का जो हमारे नगर विकास के द्वारा नमामि गंगे की योजना है, ऐसे कई योजनाओं का मूर्त रूप देने का काम किया है। और आपको यह जानकारी के लिए, जब बिहार में देश आजाद हुआ था, केवल एक राजेंद्र पुल था। आज 13 पुल इस प्रकार से हमारे प्रस्तावित बन भी रहे हैं गंगा के अंदर, मां गंगा के अंदर पुल। ये जो NH का सड़क के अंदर, मैंने उस समय भी कहा था, 2010 में भी कहा था, सूरत के मैदान में कहा था, 2012 में भी, उस समय भी कहा था कि देश के अंदर एक नई दिशा तय करने का काम किया है और बिहार सबसे आगे रहेगा। और अगर गांधी को, महात्मा गांधी अगर किसी ने किया तो वो बिहार है, चंपारण। और मैंने सूरत के मैदान में 2010 में कहा था कि दूसरा गांधी का अनुयायी जो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र मोदी बिहार, वहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए और बिहार में आप बिहार आइए और बिहार आपका स्वागत करेगा और बिहार कुर्बानी भी देगा। ये बात उस समय मैंने कहा और मैंने कहा था कि हिंदुस्तान आपको पुकार रही है। उस समय सारे लोगों में ये उथल पुथल होगा। मैं बिहार सरकार का मंत्री था, मैं अपनों और परायों से किस प्रकार डसे गया था ये आप सबको मालूम है। लेकिन मैंने कहा कि जो मैंने कहा है वो होगा और वो हुआ, भगवान की इच्छा। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर जो मैंने चीजों को देखा, जो विकास गुजरात में हो रहा था, मैं 2005 से गुजरात जा रहा था उनके शासनकाल में, लेकिन गुजरात में उन्होंने किया और मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के अच्छे काम भी होते रहे। और मुझे विश्वास है कि आज नरेंद्र मोदी 2012 में सबसे पहला अगर बिहार दिवस मनाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो गुजरात का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने वहां मुख्यमंत्री रहते हुए, और उस कार्यक्रम में मैं मुख्य रूप से मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं गया था। मैंने देखा कि बिहार के प्रति कितना उनके मन में भाव है। और पहली बार हुंकार रैली बिहार में किया, और ठीक कहा संबित जी ने, जिसको लेकर के पूरा बिहार लाल हो गया था, गांधी मैदान। आज वैसे लोगों को आप उम्मीदवार बनाते हो, वैसे लोगों को राजद और कांग्रेस के लोग, और ये माले ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर अच्छे अच्छे दर्जनों लोगों का टिकट काट के राजद के लोग, ऐसे माले को उन्होंने नया पार्टनर बनाया जो पहले थे। बाथे नरसंहार भूल गए क्या? जहानाबाद का नरसंहार भूल गए क्या? कल मैं सेनारी में गया था, सेनारी का नरसंहार भूल गए कोई? ये कितने नरसंहार बिहार में हुए, और इसलिए आपातकाल को भूल नहीं सकते बिहार के लोग, देश के लोग। उसी प्रकार से ये जो नरसंहार है, हिंसा की राजनीति है, ये कभी हम उसको नहीं भूल सकते। और इस प्रकार से चाहे वो कहीं से ला करके इस प्रकार के लोगों को मैदान में खड़ा कर रहे हैं जिससे बिहार को बदनाम किया जाए, बिहार को फिर से हिंसा के आग में लाने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी हालत में ये जो एनडीए की आंधी है, प्रधानमंत्री जी आ रहे, ठीक कहा संबित जी ने, बड़े अच्छे सुलझे, हमारे छोटे भाई के समान है और भ्रातृ के समान है। और मैं जानता हूं इनकी विलक्षण बुद्धि को, ये भी कोरोना के शिकार हो गए थे। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार देश को दिशा देने वाला बिहार है। और बिहार में जब अंगड़ाई लेती है तो देश में दूसरी आजादी, जयप्रकाश जी के आंदोलन के नेतृत्व में 77 में हमने दूसरी आजादी, 47 के बाद दूसरी आजादी दिलाने का काम किया था। और मुझे विश्वास है कि आज हम सभी लोग एनडीए के इस शासन काल में, एनडीए जो हमारा इंटैक्ट है, जो हमारे एनडीए के अंदर जो गठबंधन है, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है। और बिहार के अंदर एनडीए की आंधी जब लग रहा है कि आप लोगों ने उन पर रत्ती भर भी, अगर कोई माय का लाल में चुनौती देना चाहता हो, उसको सिद्ध कर दे कि मंजू वर्मा का कहीं भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई हाथ रहा है, तो मैं राजनीति से मैं कह रहा हूं कि राजनीति से मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, दुष्प्रचार हुआ था उस समय भी। और मंजू वर्मा, मैं जानता हूं उस महिला को, मैं बहुत निकट से जानता हूं, उसके बारे में गलत उस समय भी बयान किया गया। और दुर्भाग्य से ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की, और ये राजद तो आप जानते हैं, आदमी का दोष दूर हो जाए, राशन बंद मिलते नहीं थे उस समय, और हमारी सरकार ने एक देश एक राशन करके दिखाया। आपने कोविड के कालखंड में 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था किया। आज बिहार के अंदर कोई कह नहीं सकता कि उसके घर के अंदर चावल, गेहूं, आटा, दाल नहीं है। आज हर गरीबों के लिए, और हमने उनके लिए व्यवस्था किया है। और निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने अनेक इस प्रकार के योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है।
जहां तक आपको ये मालूम होगा कि अभी जो सरकार हमारी चल रही है, उस सरकार ने पूरी दुनिया में, जहां मैंने बताया कि आपके सहयोग से और बिहार के सरकार के सहयोग से दुनिया में कोरोना वायरस से ठीक तरह से निपटने का हमने पूरा संकल्प लिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नियमित रूप से मास्क पहनने इत्यादि का आग्रह किया गया, ये तो हम करते ही रहेंगे। बिहार से कोरोना के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए अब एक बड़ी बात कह रहा हूं, कोरोना की विदाई तो तय है, पूरे विश्व से विश्व संघर्ष कर बड़े बड़े देश झुक गए, लेकिन भारत अटल रहा है, अटल रहेगा। और आने वाले दिनों में जहां कोरोना को हम विश्व से हटाएंगे, भारत से भी हटाएंगे, बिहार से भी मुक्त करेंगे, और बिहार दुनिया में आज अव्वल पोजीशन में है। ये सबसे बड़ी बात है। केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और बिहार सरकार के और सभी राज्यों के साथ हमने सहयोग किया। और आपको जानकारी के लिए कि आने वाले दिनों में ये राजद और कांग्रेस कोरोना से मुक्त होना है, और राजद और कांग्रेस जैसे जो बीमारी है, ये मैं एक पार्टी नहीं कहता हूं, ये एक बीमारी है। ये राजद कांग्रेस जैसे बीमारी से भी मुक्त होना है हमें। देश के अंदर ये राजद और कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को सत्यानाश करने का काम किया है कांग्रेस के लोगों ने, आज एक परिवार का बन के रह गया, पूरा भ्रष्टाचार का उदाहरण है। संबित जी बता रहे थे सारी बात। तो ये पूरा भ्रष्टाचार की कहानी हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जेल के अंदर में उतनी बड़ी कहानी समय नहीं है। लालू प्रसाद जी हमारे साथ जेल में रहे, आप सबको मालूम है। और उस समय जब मैं किडनी बुरे पेट रोक दिए गए थे किडनी से का पूरा, और जयप्रकाश जी रो करके और सड़कों पर जयप्रकाश जी कहते थे कि ये परकीय शासन ने स्वकीय शासन कर रहते हुए इतनी बड़ी जो परकीय शासन ने अत्याचार छात्रों पर नहीं किया। और लालू जी उस समय, माफ करिएगा, जेपी के सामने भी कई बार दुत्कारने का काम लालू जी ने किया था। उसी गांधी के मैदान के कांग्रेस के चरखा समिति में कई बार बैठकों में रात में उनको डांट के उठा के भेजा, कहा 1 लाख कूपन का हिसाब अभी तक नहीं दिया। ये उसकी आदत उस समय से थी। आज स्वर्गीय हो गए, आज 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं मिला है। हमारे जयप्रकाश जी की आत्मा रो रही है। ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे। और जेपी के आंदोलन को कलंकित करने वाला, जब हम लोग कहते थे सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। और आज जिस प्रकार से सत्ता के गलियारे में 15 साल बिहार को जिस प्रकार कलंकित किया है, बिहार में कोई छात्र आंदोलन नहीं हो, ये छात्रों को आंदोलन, कोई कह नहीं सकता किसी राज्य के साथ कोई मतभेद हो विषय पर। कोविड के लिए प्रधानमंत्री जी रात में 2-2, 3 बजे भोर तक समीक्षा भी करते थे और सभी राज्यों के बारे में वो जानकारी करते थे कि वहां क्या हुआ। और आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 9 से 10 बार मीटिंग करके और कोविड को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो पाए। आपको यह भी जानकारी है कि आज देश भर में लगभग 87% रिकवरी रेट हमारा होने जा रहा है, 87%। और बिहार, जिस बिहार में प्रारंभ के काल में कोविड हुआ, फिर वो तुरंत दूसरे चरण में बढ़ गया और उस समय हाय तौबा लोग कर रहे थे। ये लोग, वही लोग हाय तौबा कर रहे थे, विपक्ष के लोग जो दिल्ली में कहीं ठहरे हुए थे। बिहार से उनका नाता रिश्ता खत्म हो गया था, वो दिल्ली में भागे हुए थे और ये लोग कह रहे थे कोविड में कुछ नहीं हो रहा। आज बिहार में भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बिहार सरकार के सहयोग से आज कोविड का आप देख रहे हैं कि रिकवरी रेट यहाँ 93-94% अब रिकवरी रेट हो गया है। यहाँ मृत्यु दर जो है 0.3% मात्र, ये 0.37 था, वो घट के 3.4 या 3.2 हो गया होगा। ये स्थिति है बिहार में, जहां हमारा दुनिया में 7-8% मृत्यु दर था, भारत में उस समय 3% था। आज भारत में 1.5% के लगभग 3 से 4% मृत्यु दर है। तो यह जो हमारा, हम कह सकते हैं कि कोविड के महामारी से संघर्ष करने का उस युद्ध को हम लोगों ने जीता है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया है। आज देश भर में 157 मेडिकल कॉलेज हमने खड़ा किया, डॉक्टरों की तैयार किया है। और आपको जानकारी के लिए कि यहाँ बिहार में जो पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उसके अलावा हमने 8 मेडिकल कॉलेज 2 टर्म में प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में दिया है। और डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़े, अगले आने वाले 3 साल के अंदर हम 1 लाख से अधिक डॉक्टर खड़ा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और पूरे देश को स्वस्थ बना के रखना, सर्वे संतु निरामया का जो हमारी भूमिका है, सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, इसी सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि कम से कम खर्च में, खर्चीला कम हो
और लोगों की अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, ये हमने करने का काम किया है। और आपको इसकी जानकारी के लिए कि जहां 500 बेड का दो हमारे होम गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में वो काम आपने 500 बेड का मुजफ्फरपुर और बीटा में लगा है अभी कोविड के लिए विशेष करके। और मुझे लग रहा है कि यहाँ बिहार में एक एम्स अटल जी के द्वारा एक एम्स पटना में मिला था। पूरे देश में 6 एम्स बने थे और आज प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके मार्गदर्शन में 22 एम्स देश भर में है। दूसरा एम्स दरभंगा में भी हमारा स्वीकृत हो गया कैबिनेट से और वहां भी हमारे काम होने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं पूरे देश भर में 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें 30 हॉस्पिटल हमारे बनके उसका शिलान्यास उद्घाटन वगैरह हो गया। आज बिहार में 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिया है, जिसमें गया, आपका भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देश को मिला है मेडिकल कॉलेज के अलावा। मेडिकल कॉलेज तो हम लोगों ने चिकित्सा क्षेत्र को कैसे अच्छा किया जा सके। और जहां प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बाद, और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन समय पर नहीं हुआ रहा था, ये तो उनका दूरदृष्टि था, तो 25 लाख लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सारे आप देखेंगे विदेशों से भी 25 लाख लोग इस भारत में लोग मृत्यु के शिकार आज से 2 महीना पहले हो जाते। इसलिए लॉकडाउन समय पर प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया, लगातार वो सजग कर रहे हैं। अनलॉक के स्थिति में भी रोज, कल भी राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संदेश दिया है कि आप कोविड के कालखंड में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जान है तो जहान है। और इन सभी बातों को बार बार वो दोहरा रहे की आवश्यकता है। जहां तक दूसरी बात में कोविड के महामारी से हम संघर्ष कर रहे हैं और लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए, ये बिहार जो वैशाली का प्रांगण है, जो लोकतंत्र का प्रांगण है, लोकतंत्र का बीजारोपण यहाँ से हुआ है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए एनडीए का जो लक्ष्य है, और प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदुस्तान में कृषि आधारित, आप 70% से ज्यादा आबादी हमारे किसानों का, बिहार कृषि आधारित राज्य है, और इसलिए किसानों के लिए सबसे बड़ा काम भारत सरकार ने अभी विधेयक पास करके जो काम किया है, आपकी जानकारी के लिए, कि एक बाजार एक देश, वो उसका सपना, किसान भाइयों का सपना पूरा हो रहा है। उसके साथ साथ ही पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ सीमित था, केवल मंडी में, वो भी मंडी में जाके लौट जाते थे, रात में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता था। लेकिन अब किसानों को मंडी के साथ साथ उनको पूरी तरह से जो आगे भी अनेक प्रकार करेंगे, गया में, सासाराम में, भागलपुर में पहला चरण में, तो एनडीए की आंधी तूफान बन करके और उमड़ेगी। और आपकी जानकारी के लिए, ये जितने देखते हैं रामो बामो सामो धामो दामो, ये चंपापुरी, जितने चंपा बेला, ये सब दिखाई पड़ रहा है, कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा, वो हिंद महासागर में, और कोई अरब महासागर में पहुंच जाएगा। और एनडीए की जीत सुनिश्चित है। हम मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, विकास को लेकर लड़ रहे हैं। हम बिहार को, एक नया बिहार जो हमने बनाया है, जिस बिहार के अंदर 2005 में जब हम सरकार में बिहार में थे, और जो बिहार में सरकार में हमने किया है, हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, हम बिहार को एक अव्वल बिहार, एक नया बिहार जिस प्रकार से बनाया। और ये सभी लोग जो बोल रहे हैं, मुझे माफ करिएगा, मैंने तो बड़ा कहा कि जिसका बीज ही भ्रष्टाचार से हो, जिसकी उत्पत्ति भ्रष्टाचार से हुए, वो क्या बिहार को देगा। अभी बउआ है, अभी संभले बिहार को। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम 3/4 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा, जो 77 में हुआ था बिहार में आंधी, वही आंधी शायद वो बिहार में फिर से बहेगी, और उसमें बिहार के इस बिहार में सब लोग मिट जाएंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनने का निश्चय हुआ। यही मैं आपको